स्वागत है आपका इस वीडियो में। अपन ने पिछले वीडियो में देखा कि जो अपना डैशबोर्ड है वेबसाइट का, यानी कि वेबसाइट का बोले चाहे वर्डप्रेस का बोले, तो उसकी साफ सफाई किस तरह से की जाती है, पेजेस किस तरह से हटाते हैं, प्लगइन किस तरह से हटाते हैं, पोस्ट किस तरह से डिलीट की जाती है, ये सब कुछ अपन ने प्रैक्टिकली देखा। उसके बाद में अपन ने थीम किस तरह से इंस्टॉल किया जाता है वो भी देखा, और उसके बारे में अपन ने एक अच्छी तरह से थीम एक्टिवेट की। और एक्टिवेट करने के लिए अभी अपन तैयार हुए हैं अपना होम पेज बनाने के लिए। तो चलिए चलते हैं अपने वेबसाइट में। ये था अपना वेबसाइट का डैशबोर्ड यानी कि बैकएंड। तो यहाँ पे बैकएंड में अपन आएंगे। आने के बाद में अपन जाएंगे पेजेस में। पेजेस में ऑल पेजेस क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद में अपने सामने ये पेजेस का इंटरफेस ओपन हो गया है। तो यहाँ पे पेजेस, तो नो पेजेस फाउंड, यानी कि अपन ने पिछले वीडियो में ही जो पेजेस थे वो सब कुछ डिलीट कर दिए थे। तो अभी अपन बनाएंगे एक न्यू पेज। तो ऊपर में है ऐड न्यू पेज, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में अपन डालेंगे होम पेज, HOME होम स्पेस PAGE पेज। ओके। और राइट साइड में यहाँ पे पब्लिश का बटन है राइट साइड में। तो यहाँ पे पब्लिश करेंगे और एक बार और पब्लिश करेंगे, यानी कि 2 बार पब्लिश करेंगे तो अपना ये जो पेज है वो पब्लिश हो जाएगा। देखिए, मैं अभी डब्ल्यू पे साइन पे क्लिक करता हूँ तो डायरेक्ट डैशबोर्ड पे आ गया। और ये पेजेस पे अपना क्लिक है तो यहाँ पे देखिए होम पेज लिख के आ गया है, यानी कि अपना पेज बन गया है। तो ये ऊपर में मेरी डिजिटल दुनिया एजेंसी ये लिख के है, और नीचे में देखिए विजिट साइट है। यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए, और राइट क्लिक करने के बाद में ओपन लिंक इन न्यू टैब ओके कीजिए। तो दूसरे वाले टैब में अपनी वेबसाइट किस तरह से दिखाई देती है ये सब कुछ अपन को दिखाई देगा। देखिए, तो अपन ओपन करते हैं। तो ओपन करने के बाद अपनी वेबसाइट जो है इस तरह से दिखाई दे रही है, मेरी डिजिटल दुनिया एजेंसी। और नीचे में यहाँ पे लिख के आया है कॉपीराइट 2024 मेरी डिजिटल दुनिया एजेंसी, पावर्ड बाय एस्ट्रा वर्डप्रेस थीम। तो एस्ट्रा की अपन ने थीम डाली है, इसके वजह से ये आया है। लेकिन अपन ने होम पेज बनाया तो वो कहीं नजर नहीं आया। तो कोई बात नहीं, एक सेटिंग करना जरूरी है। वो किस तरह से करेंगे वो सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। तो अपन चलते हैं कस्टमाइज वाले टैब में। ओके। अभी अपन डैशबोर्ड पे है, पेजेस में। तो अपन ने एक पेजेस नाम का, होम पेज नाम का पेज तो बना लिया है। ओके। तो अभी इसे कस्टमाइज करना है। पेजेस बनाने के लिए अपन को एक प्लगइन की जरूरत है। तो उस प्लगइन का नाम है एलिमेंटोर। तो अपन जाते हैं प्लगइन में। प्लगइन में जाने के बाद में ऊपर में जैसे अपन ने पेज क्रिएट किया था उसी तरह प्लगइन। तो ऊपर में है ऐड न्यू प्लगइन, यहाँ पे क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद अपन डालेंगे यहाँ पे राइट साइड में सर्च प्लगइन है, उस पर अपन डालेंगे एलिमेंटर, ELEMENTOR एलिमेंटर। तो एलिमेंटर डालेंगे और अपन एंटर करेंगे। जैसे अपन ने एलिमेंटर और एंटर किया वैसे अपने पास में ये एलिमेंटर नाम का प्लगइन यहाँ पे आ गया है। एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर, मोर देन जस्ट अ पेज बिल्डर। तो इसे इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद उसे अपन को एक्टिवेट भी करना पड़ेगा। तो पहले इंस्टॉल होने देते हैं, और जैसे ही इंस्टॉल होगा वैसे ही एक्टिवेट करेंगे। देखिए इंस्टॉल हो गया है, अभी उसे एक्टिवेट करेंगे। एक्टिवेट करने के बाद ये एलिमेंटर नाम का जो प्लगइन है वो अपना होम पेज बनाने के लिए बहुत ही अच्छा है। और इस एलिमेंटर के थ्रू अपन अपना होम पेज बहुत आसानी से अच्छी तरह से बना सकते हैं। तो किस तरह से बनाते हैं अपन देखेंगे अभी। तो देखिए ये प्लगइन अपने पास में एलिमेंटर नाम का आ गया है। देखिए कोई प्लगइन नहीं था, अभी हाल में एक प्लगइन अपने पास में यहाँ पे है। ओके।
तो अपन जाते हैं अपने पेजेस में, ऑल पेजेस, होम पेज। होम पेज पे एक बार क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे देखिए ऊपर में आया है एडिट विथ एलिमेंटर। तो जैसे अपन ने होम पेज पे क्लिक किया तो यहाँ पे एडिट विथ एलिमेंटर आया है, इस पे अपन क्लिक करेंगे। जैसे अपन ने क्लिक किया तो इस तरह का पेज यहाँ पे ओपन हो गया, देखिए। तो ये ऊपर में यहाँ पे मेरी डिजिटल दुनिया जो अपन ने हेडिंग दिया था वो यहाँ पे है। ये सब कुछ किस तरह से चेंज किया जाता है मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। तो ये ध्यान में रखिए कि यहाँ पे अपन ये होम पेज अच्छी तरह से क्रिएट करते हैं एलिमेंटर के थ्रू। तो ये है एलिमेंटर। देखिए एलिमेंटर में बहुत सारे ऑप्शंस है, मैं आपको सब बंद करके एक बार सभी दिखाना चाहता हूँ। ये सब कुछ मैं बंद करता हूँ। ओके, सब बंद हो गए। तो ये है एलिमेंटर। तो लेफ्ट साइड में एलिमेंटर है, उसके बाद में ये ग्लोबल्स है। तो ग्लोबल्स में अभी कुछ नहीं है, तो एलिमेंटर ही अपन को देखना है। तो एलिमेंटर में सबसे ऊपर में थ्री लाइन है, तो थ्री लाइन पे क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद में यहाँ से सबसे लास्ट में एग्जिट है, यहाँ से एग्जिट करके अपन अपने डैशबोर्ड पे जा सकते हैं। इतना ध्यान में रखिए। उसके बाद में ये जो 9 डॉट्स है, 9 डॉट्स, तो ये 9 डॉट्स पे अपन क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद में अपन एलिमेंटर में आते हैं। मतलब अभी समझ लीजिए कोई यहाँ पे अपन ने कुछ कंटेनर डाला, उठा के इस पे डाला। अगर अपन इस तरह है ऑप्शंस में, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो अगर 9 डॉट्स पे क्लिक किया तो अपन डायरेक्ट ये एलिमेंटर में आते हैं, जो अपन को चीज लेना पड़ता है वो। तो उसी तरह देखिए अभी अपन पहला देखते हैं लेआउट। तो लेआउट में अगर क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शंस अपने पास है, कंटेनर और ग्रिड। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ डाल के। इस वाले एरिया में अपन को डालना है ये जो स्क्वायर रेक्टेंगल जैसा दिखता है ना, देखिए डॉटेड डॉटेड दिखाई दे रहा है। इस पे अगर ला के कोई भी चीज पकड़े माउस पे, माउस से कोई भी चीज पकड़ेंगे और इस एरिया में लाएंगे और छोड़ेंगे तो वो चीज यहाँ पे आ जाती है। तो उसी तरह और दूसरी चीज छोड़ता हूँ मैं, ये ग्रिड छोड़ेंगे। ग्रिड को पकड़ा माउस से, उसके बाद में इस एरिया में लाके छोड़ा। देखिए ग्रिड में अपने पास में 6 बॉक्स बने हैं। देखिए ये 6 बॉक्स सेम टू सेम बने। और अपन ने पहले डाला था, ये देखिए ये पहले अपन ने कंटेनर डाला था, ये कंटेनर का है। तो इस पे क्रॉस पे क्लिक करेंगे तो ये डिलीट हो जाता है। देखिए इधर नीचे लिखा हुआ है डिलीट कंटेनर, तो ये कंटेनर डिलीट हो जाएगा। देखिए डिलीट हो गया। अभी ये 6 बॉक्स बचे हैं। अगर 6 डॉट पे क्लिक करेंगे तो कंटेनर को एडिट कर सकते हैं। अगर प्लस पे क्लिक करेंगे तो कंटेनर ऐड हो जाएगा। ये देखिए तो ये तीनों चीज आप समझ गए। उसके बाद में इस पे अपन 9 डॉट पे क्लिक किया तो ये कंटेनर और ग्रिड अपन ने लेके यहाँ पे देख लिया है। तो ये 6 डॉट पे क्लिक करता हूँ मैं, तो ऊपर में लिखा है एडिट कंटेनर, एडिट ग्रिड। देखिए ये अपना ग्रिड है। और प्लस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे फिर से अगर कॉपी जैसा हो गया है, डबल हो गया है। देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा क्रॉस पे तो ये डिलीट हो जाएगा। देखिए तो ये डिलीट हो गया है। इसे भी अपन करते हैं डिलीट। अभी अपने पास सिंगल है। चलिए, तो ये लेआउट में है तो इसे अपन इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, उसके बाद में बेसिक, बेसिक में है हेडिंग, इमेज, टेक्स्ट एडिटर, वीडियो, बटन, डिवाइडर, स्पेसर, गूगल मैप्स, आइकॉन। तो ये सब कुछ चीजें अपन लेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा। जैसे कि मैं फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको एक इमेज का लेके दिखाता हूँ। इमेज को लिया, पकड़ा, इस रेक्टेंगल में छोड़ा। देखिए यहाँ पे इमेज डाल सकते हैं और यहाँ पे इमेज चूज करेंगे और यहाँ पे डालेंगे तो यहाँ पे इमेज दिखाई देगा। तो ये होता है और सभी चीजें वैसे ही है। अभी एडिट इमेज आ गया है। उसके बाद में 6 डॉट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एडिट कंटेनर है। प्लस पे क्लिक करेंगे तो नीचे आ जाएगा, मतलब डबल हो जाएगा। और ये क्रॉस पे क्लिक करेंगे तो ये
डिलीट हो जाएगा। सभी वैसे ही है और सभी वैसे ही अपन डालते हैं। हेडिंग में हेडिंग डालेंगे, इमेज में इमेज डालेंगे, टेक्स्ट एडिटर में टेक्स्ट डालेंगे, वीडियो में वीडियो डालेंगे, बटन में कोई बटन डालेंगे। जो कोई टेक्स्ट के नीचे बटन डालते हैं और बोलते हैं कि इस पे क्लिक करो, बाय नाउ, क्लिक नाउ, इस तरह का हेडिंग रहता है वो बटन का, वो बटन। तो ये किस तरह से रहता है सब मैं आपको दिखाने वाला हूँ आगे आगे। अभी मैं आपको खाली ये एलिमेंटर के सभी ऑप्शंस समझा रहा हूँ। तो ये उसके बाद में डिवाइडर, स्पेस, मतलब स्पेस दो चीज़ों के बीच में जो स्पेस रहती है वो स्पेस किस तरह से आती है, तो ये स्पेसर से स्पेस आती है। गूगल मैप्स, तो यहाँ पे गूगल मैप्स भी आएगा और अपना लोकेशन अपन सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये ऑप्शंस है। उसके बाद में आइकॉन, तो ये हो गए बेसिक्स में। अपने देखा लेआउट और दूसरा देखा बेसिक। तो बेसिक के नीचे है प्रो, तो प्रो पे क्लिक करता हूं मैं। तो देखिए बेसिक पे जो ऑप्शंस है वो सभी अपन इस्तेमाल कर सकते हैं, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन ये जो प्रो है, देखो प्रो पे मैं माउस लेके जाता हूँ तो यहाँ पे लॉक जैसा आइकॉन आता है देखिए। तो ये लॉक है, यानी कि अपन को ये खरीदना पड़ता है। तो इसलिए इसका अपन को कोई ज़रूरत नहीं है वेबसाइट बनाने के लिए। अभी बेसिक वेबसाइट अपन बना रहे हैं, जब आगे अपन देखेंगे। लेकिन अभी तो बेसिक जो वेबसाइट बनाना है तो उसके लिए अपन को प्रो की कोई ज़रूरत नहीं है, अपना काम पूरा फ्री से ही होता है। तो ये प्रो वाले ऑप्शंस में बंद रखता हूँ क्योंकि ये लॉक है। उसके बाद में जनरल, तो ये जनरल वाले ऑप्शंस में खुले रखता हूँ क्योंकि ये अपन इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब कुछ वैसे ही है। उसके बाद में साइट, साइट में ये भी लॉक है, इसे मैं बंद करता हूँ, साइट वाले को भी। उसके बाद में सिंगल, ये सिंगल वाला भी लॉक है, इसे भी मैं बंद करता हूँ। उसके बाद में वूकॉमर्स, वूकॉमर्स में क्या है, ये भी लॉक वाले आइटम है, ये सब कुछ मैं बंद करता हूँ वूकॉमर्स वाले को भी। और उसके बाद में है वर्डप्रेस, ये वर्डप्रेस के खुले हैं लेकिन इसका अपन को कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसे मैं बंद कर देता हूँ। तो अपन देखने वाले हैं यहाँ पे जनरल वाले, उसके बाद में देखने वाले हैं बेसिक वाले और लेआउट। ये तीनों चीज़ें अपन देखने वाले हैं। देखिए इसी में अपना काम पूरा 100% हो जाएगा। तो ये अपन किस तरह से इस्तेमाल करते हैं अभी अपन ने देखा। तो अभी अपन यहाँ पे मैं अगर आपको एक मैं नए टैब में वेबसाइट आपको खोल के दिखाता हूँ मेरी वाली। तो यहाँ पे मेरी डिजिटल दुनिया, ये मेरी वेबसाइट आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखिए लेफ्ट साइड में लोगो, लोगो के बाद में ये सभी पेजेस है, जिसके ऊपर मैं क्लिक करूँ वो सब कुछ यहाँ पे कलर चेंज हो रहा है देखिए। और ये है सर्विसेज, सर्विसेज पे मैं माउस लेके जाता हूँ तो ये मेरी सर्विसेज है। देखिए वेबसाइट डिज़ाइन, पीपीसी, एसएमओ, एसएमएम, एसईओ, ये सब कुछ मेरी सर्विसेज है। ये सब उसके ऊपर माउस लेके जाता हूँ तो ये हो जाता है। ये क्लिकेबल है सब कुछ। अभी मैं होम पेज पे हूँ इसलिए होम पेज यहाँ पे कलर नहीं दे रहा है। अगर दूसरे पेज में रहता तो होम पेज पे अगर माउस लेके जाता तो ये कलर हो जाता। मतलब जो भी अपन पेज में है तो ये यहाँ पे दिखाई देता है। अभी ये क्लिकेबल है, ये क्लिकेबल है, ये कलर चेंज हो रहा है, ये भी कलर चेंज हो रहा है। मतलब अपन होम पेज पे है, होम पेज पे कोई कलर चेंज नहीं हो रहा है। ये है उसका लॉजिक। उसके बाद में ये अपनी वेबसाइट है देखिए, ये है बटन जॉइन व्हाट्सएप ग्रुप। तो इस तरह से बटन जो मैंने आपको बताया था कि बटन किस तरह से रहता है, ये बटन है। तो इस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। तो उसी तरह ये बटन लगाना भी ज़रूरत है। तो अपने वेबसाइट पे बटन लगाना बहुत ज़रूरी है ताकि अपन लीड कलेक्ट कर सके। उसके बाद में ये वेबसाइट है, नीचे लेफ्ट साइड में अपने टेक्स्ट लिखा है, राइट साइड में फ़ोटो लगाया है। उसके बाद में टेक्स्ट है, हेडिंग, ये टेक्स्ट लिखा है, तस्वीर लगाया है यहाँ पे। उसके बाद में हेडिंग, लेफ्ट साइड में तस्वीर और यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा है। उसके बाद में हेडिंग और यहाँ पे तस्वीर और यहाँ पे टेक्स्ट। उसके बाद में और सर्विसेज, ये मेरी सर्विसेज है। देखिए माउस लेके जाता हूँ तो किस तरह से चेंज होता है ये मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए और रिजल्ट, और उसके बाद में ये बटन मीट द मेंटर, ये मेरा फोटो है, एक जगह पे फोटो रहता है
और ये सब कुछ मेरा लिखा हुआ मेंटोर के बारे में यहाँ पे है। और ब्लॉग के बाद में सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल, उसके बाद में है कॉन्टैक्ट अस। देखिए ये है मैप, मेरी डिजिटल दुनिया, और ये मैप है मेरा, ये एड्रेस है और ईमेल आईडी है, फ़ोन नंबर है। और इस तरह नीचे में ये सभी सोशल मीडिया के आइकॉन हैं। अगर किसी आइकॉन पे अगर क्लिक करेंगे तो ये क्लिकेबल आइकॉन है, और ये आइकॉन में अगर क्लिक करेंगे तो आइकॉन ओपन हो जाएगा। अगर कोई फेसबुक पे क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट मेरे फेसबुक में आएगा और मेरे साथ इंटरेक्ट करना शुरू करेगा। उसके बाद में ये बटन है, बटन अगर क्लिक करेगा तो कोई मेरे सिस्टम में आएगा। और यहाँ पे लीड कलेक्शन का फॉर्म है, एक ईमेल वाला फॉर्म कन्वर्ट किट का। इस पे अगर कोई क्लिक करे और अपना यहाँ पे नाम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दे तो मेरे पास उनका ईमेल आईडी, नाम और मोबाइल नंबर आता है। तो ये होती है एक वेबसाइट। मैं अगर दूसरी वेबसाइट अगर आपको दिखाऊं, मैंने एक टैब में और मेरी दूसरी वेबसाइट ओपन की है। देखिए अंकुश पारी से लर्न इम्प्लीमेंट एंड अर्न, अंकुश पारी का ये सिंबल मैंने यहाँ पे रखा है। और यहाँ पे ऊपर में देखिए, नीचे यहाँ पे राइट साइड में होम पेज, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, ब्लॉग, सर्विसेज, ये मेरी सर्विसेज है। देखिए ये मेरी दूसरी वेबसाइट है। जो अभी अपन ने पहली वेबसाइट एक देखी मेरी डिजिटल दुनिया, और उसी में मैंने ये दूसरी वेबसाइट तैयार की है। देखिए इसमें यहाँ पे मैंने करोजल डाले। देखिए अगर मैं इस पे माउस रखता हूँ तो ये हिलेंगे नहीं। अगर मैं माउस यहाँ पे इधर उधर कहीं पे भी रखूँ तो ये हिलना चालू होता है। देखिए अभी एक तस्वीर आया, उसके बाद में कुछ सेकंड के बाद दूसरा तस्वीर आएगा। देखिए दूसरा तस्वीर आया है। तो इसी तरह ये यहाँ पे करोजल है। उसके बाद में मेरी सर्विसेज, देखिए यहाँ पे सर्विसेज है। तो यहाँ पे मैं आपको एक बार रिफ्रेश करता हूँ। देखिए सर्विसेज, देखिए किस तरह से आई है। यहाँ पे सर्विसेज आई है। उसके बाद में ये सभी क्लिकेबल है। अगर कोई मेरे ब्लॉगिंग के ऊपर क्लिक करेगा तो मेरे ब्लॉगिंग के पेज पे जाएगा। एसईओ पे क्लिक करेगा तो एसईओ के पेज पे जाएगा। पीपीसी पे क्लिक करेगा तो पीपीसी के पेज पे जाएगा। उसी तरह ये सभी क्लिकेबल है पेजेस। ये मेरी बटन है। और ये वॉयस हमारे साथ क्यों काम करेंगे लोग, तो इसके बारे में मैंने बताया है यहाँ पे। और सेटिस्फाइड कस्टमर, और हमारे जो सेटिस्फाइड कस्टमर है उसके बारे में यहाँ बताया है। उसके बाद में मीट द मेंटर, और ये मेरा तस्वीर, ये मेरी तस्वीर है। और यहाँ पे मेरे बारे में कुछ लिखा हुआ है। देखिए मैं कहाँ रहता हूँ, क्या काम करता हूँ, अभी क्या कर रहा हूँ, तो ये सब कुछ मैंने लिखा है। और मैं ये क्यों कर रहा हूँ इसके बारे में भी लिखा है। इसके बाद में यहाँ नीचे नीचे सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल है। उसके बाद में कॉन्टैक्ट अस है, ये गूगल मैप है, और यहाँ पे एड्रेस है, और ये ईमेल आईडी है, और ये मोबाइल नंबर है। देखिए और नीचे यहाँ पे कुछ बटन है सोशल मीडिया की। उसके बाद में यहाँ पे फॉर्म है। देखिए इस तरह से वेबसाइट रहती है। ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, ताकि मेरा दिखाने का मकसद यह है कि वेबसाइट जो है नॉर्मली इस तरह से रहती है, और इस तरह से अपन को वेबसाइट अपन को क्रिएट करना है। अगर आप एक वेबसाइट कोई भी क्रिएट करोगे तो उसके बाद में आप जो चाहे वो वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। तो उसी तरह मैंने आपको मेरी दो वेबसाइट दिखाई है। तो ये वेबसाइट, ये दोनों की कॉम्बिनेशन यानी कि एक वेबसाइट तैयार करते हैं। तो अपन जाते हैं एडिट पेज पे, और एडिट पेज में अपन क्रिएट करेंगे अभी अपनी वेबसाइट। तो वेबसाइट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले अपन जिस तरह से करोजल्स कोई वीडियो डालते हैं, स्टार्टिंग में कोई इमेज डालते हैं, तो अपन डालेंगे करोजल रखेंगे। जो अपन ने इस वेबसाइट में देखा कि ये करोजल घूम रहे हैं, राइट से लेफ्ट जा रहे हैं। तो इस तरह से देखिए, तो ये करोजल किस तरह से डाले जाते हैं ये सब कुछ मैं अभी दिखाता हूँ। तो यहाँ पे अपन अपने वेबसाइट पे हैं, और यहाँ पे लेआउट में, इसमें बेसिक में नीचे नीचे आएंगे देखेंगे, और यहाँ पे जनरल में आएंगे। ये जनरल वाले में इमेज बॉक्स, आइकॉन बॉक्स, और नीचे ही इमेज करोजल, इसे अपन क्लिक करेंगे और माउस से पकड़ के इस बीच में रखेंगे।
बीच में रखने के बाद में यहाँ पे कुछ ऑप्शंस ओपन हो गए। देखिए, कोई भी अपन चीज डालते हैं, अगर ये मैं 9 डॉट्स पे क्लिक करता हूँ तो ये अपने एलिमेंटर के ऑप्शंस आते हैं। आए, तो अगर अपन कोई भी चीज डाली, कोई चीज डालने के बाद में इस तरह से ये ऑप्शंस ओपन होते हैं। एक है कंटेंट, सेकंड स्टाइल और दूसरा है एडवांस। तो कंटेंट में अपन ने क्या चीज डाली, उसके बारे में अपन को किस तरह से वो रखना है, छोटी बड़ी चीज रखना है, ये इसमें कर सकते हैं। स्टाइल में अपन उसे कलर दे सकते हैं, फॉन्ट दे सकते हैं, यहाँ से ये सब कुछ मैनेज कर सकते हैं। और एडवांस में बॉर्डर दे सकते हैं, लेआउट में अपना पैडिंग, मार्जिन ये कर सकते हैं। और उसे मोशन इफेक्ट दे सकते हैं, बैकग्राउंड कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, बॉर्डर दे सकते हैं, मास्क कर सकते हैं, मतलब ये सब कुछ यहाँ पे ऑप्शंस है। ये सब कुछ अपन कर सकते हैं। तो किस तरह से करते हैं, मैं आपको जितना हो सके उतना प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। तो अभी अपन आते हैं कंटेंट में। तो अभी अपन कंटेंट में है, मैंने कैरोसेल डाला है और कैरोसेल डालने के बाद में नीचे मुझे नो इमेज सिलेक्ट, तो यहाँ पे बोल रहा है कि अभी कोई इमेज सिलेक्ट नहीं है। तो इमेज यहाँ पे बोल रहा है कि कोई अभी इमेज सिलेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे इमेज सिलेक्ट कीजिए। तो मैं इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करता हूँ और प्लस वाले आइकन पे क्लिक करने के बाद ऊपर में देखिए ऐड इमेज आता है। मैं माउस लेके आता हूँ तो ऐड इमेज, तो इस पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद में इस तरह से पेज मेरे पास ओपन होता है। तो यहाँ पे ऊपर है कैट क्रिएट गैलरी, तो अपलोड फाइल्स, यहाँ पे मीडिया लाइब्रेरी। तो मीडिया लाइब्रेरी में अपने पास में कोई इमेज नहीं है, तो अभी अपन जाएंगे अपलोड फाइल में, अपलोड करेंगे। यहाँ पे बीच में ड्रॉप फाइल्स टू अपलोड और सिलेक्ट फाइल, तो यहाँ पे सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करेंगे। तो अभी अपन जाएंगे अपने बैकएंड में। तो मैंने क्या किया, कैनवा में गया और कैनवा में जाने के बाद में 1200 बाय 600 के इमेज तैयार किए। और इमेज तैयार करने के बाद में मुझे पता है कि मैंने इतना वेबसाइट बनाया है कस्टमर के लिए, खुद के लिए, मैं ये करते रहता हूँ। तो मुझे पता है कि एक्चुअली कितना बाय कितने का इमेज वेबसाइट के लिए या कैरोसेल के लिए लगेगा। तो उसके लिए मैंने इमेज बनाए। तो ये मैंने 5 इमेज यहाँ पे बनाए। मैं ये पांचों इमेज यहाँ पे ऐड करता हूँ। तो ये पांचों इमेज मैंने अभी यहाँ पे कॉपी यानी कि सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करके मैं ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद में डायरेक्ट जाता हूँ मेरे वाले, देखिए अब ये गैलरी में अपने वेबसाइट के। तो यहाँ पे क्रिएट गैलरी जो लिखा है, यहाँ पे सब कुछ इमेज जो है ये लोड हो रहे हैं। देखिए ये सब इमेज यहाँ पे आ गए हैं। तो एक एक करके मुझे इमेज लेना है। तो मैंने पांचों इमेज लिए, पांचों पे राइट क्लिक है और पांचों इमेज लिए। और इमेज लेने के बाद यहाँ पे नीचे में क्रिएट अ न्यू गैलरी करता हूँ और इसके बाद में यहाँ पे इंसर्ट गैलरी करता हूँ। इंसर्ट गैलरी करने के बाद पांचों इमेज मेरे पास यहाँ पे आ गए हैं। देखिए अभी एक 3 इमेज यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और एक एक करके राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं। लेकिन मुझे इसकी साइज छोटी लग रही है, मुझे इसकी साइज बड़ी करना है। तो कैसे करेंगे, नीचे आएंगे और इमेज रिजोल्यूशन, यहाँ पे इमेज रिजोल्यूशन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे राइट साइड में। और इसमें मीडियम, मीडियम लार्ज, लार्ज, इसमें नीचे है फुल, फुल पे क्लिक करेंगे। देखिए ये फुल इमेज हो गया है। लेकिन यहाँ पे 3 इमेज एक साथ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मुझे 3 नहीं चाहिए, तो एक ही इमेज चाहिए। तो एक इमेज चाहिए तो नीचे और आएंगे, स्लाइड टू शो डिफॉल्ट, चलिए इसे क्लिक करता हूँ। मुझे एक इमेज चाहिए, डिफॉल्ट नहीं चाहिए, मुझे एक इमेज चाहिए। तो एक टाइम में एक ही इमेज दिखना चाहिए, तो मैं एक करके क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे एक हो गया है। देखिए अभी एक इमेज यहाँ पे दिखाई देगा। उसके बाद में इमेज स्ट्रेंथ, यहाँ पे इमेज स्ट्रेंथ पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे यस करता हूँ, मुझे इमेज स्ट्रेंथ चाहिए। ओके,
उसके बाद में यहाँ पे नेविगेशन, नेविगेशन एरो एंड डॉट्स। तो एरो एंड डॉट्स पे मैं रहने देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे एरो होना चाहिए। किसी को दूसरा इमेज चाहिए तो इस पे क्लिक करेगा तो फट से दूसरा इमेज आ जाएगा। और यहाँ पे डॉट्स मतलब कौन सा इमेज आपको देखना है वो इमेज पे क्लिक कर सकते हैं। ओके, उसके बाद में प्रीवियस एरो आइकॉन, मुझे कोई आइकॉन देना नहीं है, बाकी सब ठीक है। लिंक नहीं देना, कैप्शन नहीं। ओके, और एडिशनल ऑप्शंस में क्या है वो मैं चेक करता हूँ। तो एडिशनल ऑप्शन में लेजी लोड, यहाँ पे सब कुछ ऑटो पे, ऑटो प्ले स्पीड। तो यहाँ पे ऑटो प्ले स्पीड, यहाँ पे बहुत धीरे धीरे से ये इमेज आ रहे हैं, तो ये इमेज जल्दी आ जाए तो मैं इसे 5000 की जगह पे 2000 करता हूँ। 2000 की स्पीड किया तो ये इमेज जो है थोड़ा जल्दी जल्दी आएंगे, देखिए। तो इस तरह से इमेज आएंगे। उसके बाद में सब कुछ बराबर है, राइट टू लेफ्ट है, ओके। और यहाँ पे नीचे आके मैं करता हूँ अपडेट। जैसे अपडेट करेंगे वैसे अपने जो भी अपन ने वेबसाइट में चीजें किया है, कुछ काम किया है, वो सब कुछ सेव हो जाएगा। आप जो भी काम करोगे अपने वेबसाइट पे और सेव नहीं करोगे या अपडेट नहीं करोगे नीचे, तो ये सेव नहीं होगा। ये बहुत जरूरी है, ध्यान से आप कीजिएगा। क्योंकि पहले समय में अपन को कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए अपन कोई चीजें चेंज करते हैं, उसके बाद में अपडेट नहीं करते। तो जो अपन ने चीजें वेबसाइट पे की वो सब कुछ सेव नहीं होती और डिलीट हो जाती है। वो चीजें अपन को फिर से दोबारा करना पड़ती है। मैं भी ऐसे ही करते करते एक बार मैंने पूरी वेबसाइट बनाई और उसके बाद में मैं सेव करना भूल गया, अपडेट करना भूल गया, तो पूरी वेबसाइट मुझे और दोबारा बनानी पड़ी। ये होता है, हर किसी के साथ होता है। नए नए अपन रहते हैं तो कोई चीजें अपन को समझ नहीं आती है, कोई चीजें समझ में आती है। तो ये हर किसी के साथ होता है, लेकिन ये सब कुछ प्रैक्टिस से ही हो जाता है। तो इसलिए प्रैक्टिस कीजिए, पहली बार हो जाएगा। ये कोई चीजें बिगड़ेगी, अगर यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे जाना है तो वहां पे जाओगे। यह सब कुछ चीजें हर किसी के साथ होता है और हर कोई इसी प्रोसेस से आगे जाते हैं। क्योंकि समझ में नहीं आता कि मैं वहां गया कि यहाँ गया कि यहाँ से वहां जाते कि वहां से यहाँ आते, ये हर किसी को समझ में नहीं आता। तो प्रैक्टिस करोगे तो खुद सीखोगे। और ये एक अच्छी बात है कि जितना आप खुद करके सीखोगे, उतना आप वीडियो देख के या किसी का सुन के नहीं कर सकते। इसलिए खुद प्रैक्टिकली कीजिए और प्रैक्टिकली करने के बाद आप खुद अच्छी तरह से सीख सकते हैं। तो यहाँ पे अपन ने अपडेट किया, यानी कि सेव हो गया, देखिए। तो इसके बाद अपन जाते हैं अपने एलिमेंटर में। एलिमेंटर में ये सब कुछ चीजें हैं और ये अपन ने अभी करोजल डाल दिया। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए, अभी अपन ने यहाँ पे एक करोजल डाला और करोजल डालने के बाद ये यहाँ पे कुछ नीचे ऑप्शंस आप देखिए। ऑप्शंस में सेटिंग है, इसके बाद में नेविगेटर है, उसके बाद में हिस्ट्री है, उसके बाद में रिस्पॉन्सिव मोड है और उसके बाद में प्रीव्यू चेंजेस है। तो एक बात ध्यान में रखिए कि हर कोई लैपटॉप से वेबसाइट या कोई चीजें ऑपरेट नहीं करता। कोई टैब से करते हैं, कोई लैपटॉप से करते हैं, कोई कंप्यूटर से करते हैं, तो कोई मोबाइल से करते हैं। लेकिन 50% यूजर्स अपने मोबाइल से ही सब कुछ चीजें अटेंड करते हैं। तो अपनी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली, लैपटॉप फ्रेंडली और टैब फ्रेंडली बनी कि नहीं बनी, मतलब सब कुछ चीजें अपने लैपटॉप में, मोबाइल में, टैब में सब कुछ चीजें बराबर दिखाई दे रहे कि नहीं दिखाई दे रहे, ये सब कुछ अपन को चेक करना पड़ता है हर बार। तो ये कैसे करेंगे, देखिए। नीचे यहाँ पे जो ऑप्शंस है, यहाँ पे देखिए रिस्पॉन्सिव मोड है, वहाँ पे एक लैपटॉप का सिंबल है और एक मोबाइल का सिंबल है, उस पे दोनों भी साथ में जुड़े हुए हैं। तो उस पर क्लिक करेंगे। जैसे उस पर क्लिक करते हैं तो ऊपर में राइट साइड में देखिए, यहाँ पे ये लैपटॉप में दिखाई देने वाला, ये टैब में दिखाई देने वाला,
ये मोबाइल में दिखाई देने वाला। तो अपन लैपटॉप पे दिखाई देने वाला यानी कि डेस्कटॉप पे। तो डेस्कटॉप सेटिंग एडेड फॉर द बेस डिवाइस विल अप्लाई टू ऑल ब्रेक पॉइंट अनलेस एडिटेड। तो यहाँ पे ये बताया है, इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये लैपटॉप के लिए दिखाई दे रहा है। अगर मैं टैब पे क्लिक करता हूँ तो ये टैब के लिए इस तरह से दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे स्पेस छोड़ी है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में स्पेस है और इस तरह से ये टैब में दिखाई देगा। देखिए इस तरह से करोजल घूम रहा है टैब में। अगर मैं मोबाइल पे क्लिक करूँ तो ये मोबाइल पे दिखाई दे रहा है। देखिए अपनी वेबसाइट ये मोबाइल पे दिखाई दे रही है। तो इस तरह से अपनी वेबसाइट मोबाइल में दिखाई दे रही है। तो ये क्यों हुआ ऐसे? मोबाइल में भी अच्छा दिखाई दे रहा है, टैब में अच्छे दिखाई दे रहा है और ये लैपटॉप में भी अच्छा दिखाई दे रहा है। तो ये क्यों हुआ? अपन ने जो थीम डाली थी एस्ट्रा नाम की, तो वो एस्ट्रा नाम की थीम ये बहुत ही ज़बरदस्त थीम है कि सब कुछ चीज़ें वो अपने आप सेटअप कर देती है, ताकि मोबाइल वाले को मोबाइल के जैसा दिखाई देती है, लैपटॉप वाले को लैपटॉप की तरह अच्छी तरह से दिखाई देता है और टैब वाले को टैब में अच्छी तरह से दिखाई देता है। तो ये जो थीम है, वो थीम अपन ने क्यों सिलेक्ट किया? मैंने आपको ये थीम रिकमेंड इसलिए किया कि वो थीम बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छी है। इसलिए मैंने वो थीम आपको रिकमेंड किया और उसके बाद में ये आप देख पा रहे हो। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो ये हर बार आपको चेक करना है कि मोबाइल में किस तरह से दिखाई दे रहा है, अच्छा दिखाई दे रहा है कि नहीं, कोई लेफ्ट तो नहीं गया, कोई ऑप्शन राइट में तो नहीं गया, कोई ऑप्शंस लेफ्ट में गए या राइट में गए, ये सब कुछ चीज़ें आप सेंटर में ला सकते हैं। और अच्छी हुई कि नहीं हुई ये सब कुछ मोबाइल के लिए, टैब के लिए और डेस्कटॉप के लिए, ये सब कुछ चीज़ें अच्छी हुई कि नहीं हुई, ये आप खुद चेक कर सकते हैं। तो हर बार चेक करते रहना, ये सबसे अच्छी बात होती है। उसके बाद में अभी अपन जो नया टैब ओपन करके रखा था अपनी वेबसाइट का, तो यहाँ पे अपन जाते हैं। जाने के बाद में देखिए यहाँ पे अपन ने जो करोजल डाला, वो यहाँ पे नहीं आ रहा है। यहाँ पे अपन एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं, आता कि नहीं आता तो। क्योंकि नहीं आएगा, क्योंकि अपन ने एक सेटिंग नहीं की। मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक सेटिंग करना बाकी है, तो वो सेटिंग अभी अपन करेंगे। तो यहाँ पे देखो रिफ्रेश किया तो भी नहीं आया, कोई बात नहीं। तो अभी अपन जाते हैं अपने एडिट वाले टैब में और यहाँ पे 3 लाइन पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद में नीचे एग्जिट है, एग्जिट पे आते हैं और एग्जिट पे क्लिक करने के बाद अपन आते हैं अपने बैकएंड पे यानी कि डैशबोर्ड पे। तो अपन इस पेज पे आए और अपन डब्ल्यू पे क्लिक करते हैं तो अपन बैकएंड में आ जाते हैं। तो अभी अपन एक सेटिंग में जाते हैं। तो यहाँ पे सेटिंग है नीचे, सेटिंग में जाएँगे और सेटिंग पे जैसे मैं माउस लेके गया तो यहाँ पे जनरल सेटिंग, राइटिंग सेटिंग और रीडिंग सेटिंग, ये सब कुछ सेटिंग है। तो अपन रीडिंग सेटिंग में जाते हैं। रीडिंग सेटिंग में मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद में यहाँ पे योर होम पेज डिस्प्ले या टिक है यहाँ पे योर लेटेस्ट पोस्ट। तो यहाँ पे ये टिक नहीं होना चाहिए, नीचे पे करेंगे, नीचे पे करेंगे और स्टैटिस्टिक पेज और नीचे जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे नीचे 2 ऑप्शंस ओपन हो गए। तो होम पेज यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे होम पेज के आगे सिलेक्ट करेंगे और जो अपन ने होम पेज बनाया उसे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में ये होम पेज यहाँ पे आ गया है और नीचे-नीचे आएँगे, कुछ भी नहीं करेंगे और यहाँ पे नीचे आके सेव चेंजेस करेंगे। देखिए सेव चेंजेस करने के बाद में अपनी सेटिंग चेंज हो गई है। अभी अपन जाते हैं सेकंड वाले टैब में और सेकंड वाले टैब में अभी अपना जो अपन ने करोजल डाला, वो करोजल अपना दिखाई नहीं दे रहा है। अभी यहाँ पे अपन रिफ्रेश करते हैं तो अपना करोजल यहाँ पे दिखाई देता है। देखिए मैंने रिफ्रेश किया तो यहाँ पे अपने करोजल्स यानी कि अपने वेबसाइट का नाम मेरी डिजिटल दुनिया एजेंसी और यहाँ पे अपने करोजल घूम रहे हैं। देखिए देख और इसमें अगर माउस रखूँगा मैं, तो ये पढ़ूँगा मार्केटिंग एजेंसी, तो ये कुछ भी हिलेगा नहीं, ये स्लाइड नहीं होगा। जब तक मेरा माउस या ऑडियंस का माउस इस इमेज पे है, तो ये इमेज हिलेगा नहीं। अगर जैसा ही ये माउस अगर अलग हो गया, तो ये इमेज राइट से लेफ्ट जाना शुरू हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं और अपन जाते हैं कस्टमाइज़ वाले टैब में।
देखिए ये अपना कस्टमाइज वाला टैब है और ये अपन ने नया टैब ओपन किया था यहाँ पे। ये मेरी डिजिटल दुनिया ये ऊपर में है लिखा हुआ, उसके नीचे विजिट साइट है, राइट क्लिक करेंगे तो ये नया टैब ओपन हो जाता है। ओके, तो ये नया टैब अपना आ गया है। अपन ने एक सेक्शन तैयार किया है कोरोजल वाला। देखिए, तो देखिए अपन आज यहीं पे रुकेंगे क्योंकि मैं आपको ज़्यादा नहीं सिखाने वाला हूँ, क्योंकि थोड़ा-थोड़ा आराम से आहिस्ते-आहिस्ते मैं आपको बताता हूँ। एक-एक चीज़ 2-2 बार 3-3 बार बता रहा हूँ, इसलिए कि जो किसी को लैपटॉप अभी तक ऑपरेट करना नहीं आया होगा या किसी ने ऑपरेट नहीं किया होगा, तो भी वो ये चीज़ यानी कि अपनी वेबसाइट खुद अपने हाथों से बना पाएगा। और इंग्लिश भी आती हो या ना आती हो, उसका भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो वाला आदमी भी अपनी वेबसाइट अपने हाथों से बना पाएगा। इतना आराम से आहिस्ते-आहिस्ते मैं सिखा रहा हूँ। तो उसी तरह आप अपना सब कुछ क्रिएट कर पाओगे। उसी तरह से मैं स्लोली-स्लोली चलता हूँ। कासव की चाल मैं चलता हूँ, इसलिए कि आप अपनी वेबसाइट अपने हाथों से खुद क्रिएट करें। तो उसी तरह आप ये सब कुछ चीज़ें मैंने जो आपको अभी बताई, सेटिंग वगैरह किस तरह से करना है, होम पेज किस तरह से बनाना है, उसके बाद में 2 बार पब्लिश करना है, उसके बाद अपना एक होम पेज एलिमेंटर प्लगइन डालना है और प्लगइन डालने के बाद एलिमेंटर के थ्रू जो अपना आपने एलिमेंटर प्लगइन डालोगे, वो एलिमेंटर प्लगइन के थ्रू अपना होम पेज अच्छी तरह से आप क्रिएट कर पाओगे। और वहाँ पे क्रिएट करना है और 600 बाय 1200 यानी कि 1200 बाय 600 के इमेज आपको बनाना है। कैनवा में जाके ये किस तरह से बनाते हैं वो आपको पता है। तो 1200 बाय 600 इमेज बनाओगे और इमेज बनाने के बाद आप 5 इमेज डालना चाहिए, ज़रूरी नहीं है। 2 डालो, 3 डालो, 4 डालो, 1 डालो, कुछ भी टेंशन नहीं है। लेकिन आप बनाओगे अपने हाथों से और बनाने के बाद अपने वेबसाइट पे करोजल नाम का एलिमेंट डालोगे और उसमें वो इमेज ऐड करोगे। तो जहाँ तक मैंने आपको बताया, वहाँ तक आपको पूरा कंप्लीट करना है। ये आपका होमवर्क है। और होमवर्क कंप्लीट करने के बाद इस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट में लिखना है कि मैंने आज का होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। तो ये होमवर्क कंप्लीट करने के बाद आगे वाले सेक्शंस वेबसाइट के और वेबसाइट का होम पेज कस्टमाइज करने के लिए मिलिए मुझे अगले वीडियो में।